इस दुख को सहन करने की शक्ति दें उस परिवार को। और आज आप अंदर गई थी, क्या जानकारी मिली? पीछे सटे हुए हैं, देख रहे हैं, तब भी तमीज नहीं है। जी मनीष बताएं। मैम नमस्कार। मैम आपकी अपर्णा जी से बात हुई? हाँ, अपर्णा से बस एक लाइन में बात हुई, मेरे हस्बैंड की बात हुई है कि ये जो न्यूज़ तो हमें पता चली तो बस हम लोग तुरंत ही आ गए, क्योंकि अब ऐसे न्यूज़ को सामने से पूछना ठीक नहीं लगता, क्योंकि पता तो है ये बहुत मतलब वो घर पे उस वक्त नहीं थी? हाँ नहीं, घर पे नहीं थी वो। अभी तो मतलब आ गई हैं, कल रात में आई है, सुबह आई नहीं मालूम है, बट वो साथ में है। और बस इतना है कि हम लोग बस जैसे ही बात हुई हम लोग यहाँ पे आ गए। अच्छा, हाँ। कोई ऐसी बातचीत हुई कि कैसे बेहोश हुए थे, किसने उन्हें देखा, फिर कैसे ट्रीटमेंट लिए? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी हम लोग को नहीं पता है। अब अपर्णा जी से बात होगी तो ही बता पाएंगे कि क्या हुआ, क्योंकि वो काफ़ी समय से बीमार भी चल रहे थे प्रतीक जी। और कहते हैं ना, कुछ व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं जो बीमारी की क्या थी, और वो बताना सही भी नहीं है, और उनका व्यक्तिगत है, वो खुद बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट ये कि काफ़ी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। क्योंकि आपका तो पारिवारिक संबंध है, आना जाना लगातार बना रहता है, तो अपनी हेल्थ को लेकर बड़ी चिंता में रहते थे? हाँ, वो इनका अब देखिए सर्वाइकल की जैसी प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल तो सभी का एक कॉमन है, बाकी वो बहुत कम लोगों से मिलना जुलना था। और अपर्णा जी का जो अपना है वो अलग, और उनका अलग, कभी कोई इंटरफेयरिंग नहीं, बहुत ही मतलब दोनों में सामंजस्यता और प्रेम था। और बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा, हम लोग का बहुत अच्छा पारिवारिक संबंध है, सब कुछ बहुत बढ़िया था। तो मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है। और हाँ, हेल्थ को लेके काफ़ी कॉन्शियस थे, आपको पता ही है कि वो जिम वगैरह करते, सब कुछ करते, अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस थे। बट जीवा से संस्था भी चलाते थे जानवरों के लिए, फिटनेस को लेकर भी बड़े। हाँ, फिटनेस के लिए बहुत अलर्ट थे, और उनको क्योंकि जानवरों से बड़ा प्रेम था, तो वो पेट क्लिनिक भी उन्होंने अपना शुरू किया था, चला रहे थे, तो उनका भी बड़ा स्नेह रहा है गाय। हेल्थ के चलते इन कामों पर भी वो ध्यान नहीं दे रहे थे? अब क्योंकि हेल्थ इश्यूज आती है तो इंसान और चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाता है, तो अभी तो मेडिसिन वगैरह प्रॉपर चली रही थी। अब मेडिसिन से क्या प्रॉब्लम हुई या किस वजह से हुआ वो कह पाना बहुत मुश्किल है। अब क्या हुआ तो अपर्णा जी ही बता पाएंगी हम लोगों से, जब हम लोग की मुलाकात होगी तभी पता चलेगा क्या। तो बाकी चीज़ें अपर्णा यादव भी बेहतर बता सकती हैं कि वो उस वक्त कहाँ मौजूद थी जब ये घटना घटी, किन लोगों ने देखा। लेकिन परिवार के जो लोग बता रहे हैं, मेड ने देखा था, उसके बाद परिवारीजनों को सूचना दी। क्या वो पानी पीने गए थे किचन में, या कुछ खाने गए थे, क्या कारण थे, या फिर कोई मेडिसिन लेने गए थे? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिन पर लेकिन अभी बहुत जल्दी है इन सब बातों पर जानकारी हासिल करना। मनीष, प्रतीक यादव जी की तबीयत खराब थी पिछले कुछ दिनों में, हमें ये पता चला था, लेकिन अचानक मौत हो जाएगी। एक 38 वर्ष के व्यक्ति जो फिटनेस फ्रिक है, जिसकी बॉडी बिल्डिंग, जिसका दिनचर्या अपने आप में कई लोगों का उदाहरण है, ये अपने आप में दिल झकझोर देने वाला है। हमको पता चला है कि आज उनका भी शव KGMU लेके गया है, पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद हम सरकार से चाहते हैं इस पर सघन जांच हो, पता चले कि अचानक ऐसा क्यों हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के कई जो लीडर्स हैं वो अब इस खबर को सुनने के बाद बिल्कुल शॉक्ड हैं, और जाहिर तौर पर जिस तरह से अचानक बिल्कुल फिट नजर आने वाले प्रतीक यादव के निधन की खबर आई, शोक की लहर दौड़ पड़ी। और ये जिस तरह से जानकारी हमारे सहयोगी मनीष दे रहे थे कि जैसे उन्हें किचन में बेहोश पाया गया तो उनके घर से सबसे नजदीकी जो अस्पताल है, करीब 900 मीटर की दूरी पर, वो है सिविल हॉस्पिटल। इसीलिए सबसे नजदीकी हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया, जहां पर